हेलो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो 2025 के पेपर होने वाला है। ठीक है, उसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 25 में आने की संभावना है बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो देखिए कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन को। और इस तरह का एक क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करा चुकी हूँ और ये सेकेंड है उसी का। ओके, तो इसमें है क्या, यदि किसी एपी के पहले m पदों का योग, यहाँ पर क्या दिया है, m पदों का योग n है, तो यहाँ पर वो Sn वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और क्या बोला है कि n पदों का योग m है। ठीक है, यानी m पदों का योग n है और n पदों का योग क्या है, m है। तो हमें क्या निकालना है, हमें m प्लस n पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, यानी कि m प्लस n पदों का योग लास्ट में क्या आएगा वो बताना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं कैसे लगेगा। अच्छा, कभी कभी इस सवाल को ना सिद्ध करने के लिए भी दे देते हैं, तो हमको सिद्ध करने में पहले से ही पता होता है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो बात रही है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a मानेंगे और सार्व अंतर d मानेंगे। ठीक है, सार्व अंतर को हम d मानेंगे, ये तो हमें मानना ही पड़ता है इस तरह के सवालों में। अब हम जानते हैं कि Sn वाला फार्मूला, ये तो हम फार्मूला लिख रहे हैं, Sn वाला फार्मूला क्या होता है, n/2। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, सूत्र हो गया। अब हमें कहा क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि m पदों का जो योग है वो n है। ठीक है, m पदों का योग n है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि Sn, ठीक है, नहीं Sm। ओके, पहले m बोला तो पहले m लेते हैं, तो Sm, m पदों का योगफल क्या है, m/2। अब यहाँ पर जब हमने m किया है तो सब जगह हमें m ही तो रखना पड़ेगा क्योंकि m पदों का योगफल बोला है। तो क्या हो जाएगा Sm, तो फिर यहाँ पर भी m/2 और यहाँ 2a ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा m-1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया, जहां जहां n था वहां वहां हमने क्या कर दिया, m कर दिया, यानी कि ये m पदों का योगफल हो गया। और m पदों का योगफल है कितना, n है, तो इसकी जगह पर हमें n रखना है। ओके, तो यहाँ पर m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, हमने इसको ऐसे कर लिया। अब ये 2 यहाँ चला जाएगा और जो ये m है ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कैसे लिखेंगे, 2n/m बराबर 2a प्लस m-1 इंटू डी, और इसको ना इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, या इसको थोड़ा इस तरफ से लिख लेते हैं कि 2a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2n/m, इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम जो हमारे पास दूसरा बोला था, क्या बोला था कि n पदों का योग m है। ठीक है, n पदों का योग m है, तो n पदों का योग तो हमें यही लिखना है, सेम टू सेम क्या लिखना है, n पदों के लिए यहाँ पर सब जगह n ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये n ही रहेगा भाई, ये n पदों का योग बोला है तो यहाँ पर तो ये n ही रहेगा ना, लेकिन n पदों का योग बोला क्या है, n पदों का योग है कितना, m है, तो हमें यहाँ पर इस बार m लिखना है और यहाँ पर तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2 यहाँ चला जाएगा, n अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2m/n इज इक्वल्स टू क्या, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब 2a प्लस n-1 इंटू डी यहाँ लिखते हैं और ये 2m/n इसको यहाँ लिख लेते हैं इस तरफ और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या करना है, हमें इस a की और d की वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमें इस a की और d की वैल्यू निकालना है। ओके, तो बस अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, इसको हम क्या कर रहे हैं, हल करेंगे, तो हल करने पर, अब जब हम इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, हल करना तो सभी लोग जानते हैं ना। ठीक है, तो 2, पहले तो हम पहली समीकरण लिखते हैं, क्या 2a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2n/m। ठीक है, अब दूसरी समीकरण भी इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या 2m/n, और नॉर्मली इन दोनों समीकरण को हम घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से m-1 और यहाँ क्या है माइनस, एक काम करते हैं, पहले जो ये d है ना ये कॉमन ले लेते हैं, या फिर आपको पहले ऐसे ही लिख के दिखाते हैं, कैसे m-1 और d पूरा लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, ये पूरा लिखा है हमने, उसके बाद माइनस ये वाला पूरा लिखा, क्या n-1 इंटू डी बराबर, यहाँ से क्या लिखा 2n/m माइनस 2m/n, पहले ये लिखा उसके बाद ये लिखा और ये माइनस में था तो माइनस में लिख दिया। ठीक है, अब
यहाँ से क्या, यहाँ से और यहाँ से d कॉमन ले लेंगे। जब d कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, m माइनस 1, और यहाँ से माइनस n प्लस 1। क्यों? क्योंकि जो ये माइनस है ये n को तो माइनस करेगा लेकिन इसको तो प्लस कर देगा ना, ठीक है। तो बराबर, अब यहाँ से क्या करेंगे, m और n जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, LCM, m और n LCM हो जाएगा। n यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और m यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर। भाई m की मल्टीप्लाई यहाँ तो 2m स्क्वायर और n की मल्टीप्लाई यहाँ तो 2n स्क्वायर। ओके, अब क्या हो जाएगा d। अच्छा, यहाँ से ये और ये हो गए हैं कैंसिल। यहाँ क्या, m माइनस n, ये यहाँ ऐसा कुछ बचा है, m माइनस n इतना बचा हुआ है। यहाँ क्या, यहाँ जब हम दो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ऐसा कुछ बचा हुआ है हमारे पास। यहाँ m प्लस n, m प्लस n नहीं mn। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d और ये m माइनस n अभी ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब यहाँ फार्मूला लगेगा कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, यानी कि एक ब्रैकेट में n प्लस m और दूसरे ब्रैकेट में n माइनस m, और अपॉन में हमारा mn तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखिए, ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो सकते थे लेकिन अभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ m माइनस n है और यहाँ n माइनस m है, तो अभी ये कैंसिल नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे, ये वाला टर्म बटे में लाएंगे और इसमें से ना हम एक माइनस कॉमन लेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस सबसे आगे आ जाएगा यहाँ पर 2 के पास, तो माइनस 2। ये m प्लस n ऐसे लिखा रहेगा। अब ये n प्लस m को हम m प्लस n लिखें या n प्लस m लिखें वो एक ही बात है। अब जो ये वाला टर्म है इसको कैसे m माइनस n लिख सकते हैं, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं जब हमने माइनस कॉमन लिया है तब। बटे में क्या, ये mn तो लिखा रहेगा और जो ये वाला पोर्शन है ये भी यहाँ आ जाएगा, क्या m माइनस n, यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो d की वैल्यू जो आ रही है -2m प्लस n और बटे में क्या mn, ये हमारे पास d की वैल्यू आई है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a की वैल्यू। ठीक है भाई, d की वैल्यू आ गई तो किसी एक समीकरण में, या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में, किसी भी एक समीकरण में मान रखेंगे और हम क्या निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे पेज पे लगाते हैं, इसमें क्योंकि जगह नहीं है, इतने में हो भी नहीं पाएगा ये सवाल। ठीक है, तो दूसरे पेज पे करते हैं और देखते हैं हमारे पास d का क्या मान है। d का हमारे पास तो ये मान दे रखा है। ओके, और समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इस समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, ये हम लिख लेंगे कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, और समीकरण 1 हमारे पास ये है तो समीकरण 1 भी नोट डाउन करेंगे, क्या 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 2n अपॉन m। हमने कुछ ऐसा इसको यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर d की वैल्यू रखना है तो यहाँ से क्या लिखेंगे 2a, एक काम करते हैं ना, इसको पहले उस तरफ ले जाते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, फिर d की वैल्यू रखेंगे तो 2n अपॉन m। अब इसको ना उस तरफ ले जाते हैं तो पूरा का पूरा ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ d लिखें और d लिखने की बजाय यहाँ पर हम d की वैल्यू रखेंगे, और d की वैल्यू हमारे पास क्या आ रखी है इसमें देखते हैं। d की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 2m प्लस n अपॉन mn। ठीक है, तो ये d की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, क्या माइनस का 2m प्लस n, ठीक है, और अपॉन में क्या है mn, ये हमारे पास d की वैल्यू है। अच्छा, ये माइनस जो है इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 2n अपॉन m, तो ऐसे लिखा रहेगा। अब यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, और ये 2 भी यहाँ लिखा रहेगा, और जो ये m माइनस 1 है ये ऐसे लिखा रहेगा, और यहाँ m प्लस n भी ऐसे लिखा रहेगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा mn हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ और यहाँ से ना एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा mn आएगा, यहाँ 2n हो जाएगा। अब यहाँ m है तो यहाँ भी m है, लेकिन n तो नहीं है, इस वजह से n से यहाँ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ n से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ mn पूरा का पूरा है, यहाँ भी है, तो यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ ये m माइनस 1 जो है वो m प्लस n से मल्टीप्लाई करेगा, यानी m से भी करेगा, n से भी करेगा, -1 m से भी करेगा और n से भी करेगा, फिर बाद में 2 से सबकी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो पहले हम 2 लिख लेते हैं और इसकी अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो m की m से करेंगे m स्क्वायर, m की n से करेंगे तो mn, उसके बाद -1 की n से करेंगे तो माइनस का m, और -1 की अब हम n से करेंगे तो माइनस का n। कुछ ऐसा आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2n है तो 2n स्क्वायर, ठीक है 2n स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या, जो ये 2 है 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2mn माइनस का 2m और माइनस का 2n, कुछ ऐसा बन रहा है हमारे पास, और बट्टे में ये पूरा
mn, और यहाँ पर क्या 2a, यानी कि अगर हम ये कहें कि 2a का मान हमारे पास ये निकल के आया, क्योंकि ये कोई भी टर्म आपस में ना तो कैंसिल हो रहा है, ना जोड़ ही पा रहे हैं इनको, ना हम इनको घटा ही पा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से ये पूरा का पूरा टर्म ऐसे ही रहेगा। अब हमारे पास, अच्छा हमने a की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, क्योंकि जो हमारे पास फार्मूला होता है ना उसमें 2a होता है, तो हम डायरेक्ट 2a का मान रखेंगे, इसलिए हमने a की वैल्यू नहीं निकाली यहाँ पर। अब हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि mn पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं mn पदों का योगफल क्या होता है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि समांतर श्रेणी के mn, यानी कि m प्लस n, क्योंकि हमें m प्लस n ही तो पूछा है, m प्लस n पदों का योग। तो जहां जहां पर n होता है ना, वहां वहां पर हमें क्या रखना है, mn रखना है, यानी कि जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, m प्लस n, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी m प्लस n बटे 2, भाई n बाई 2 होता है, लेकिन n की जगह हमें लेना है m प्लस n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m प्लस n बाई 2, और यहाँ 2a प्लस, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी n होता है, लेकिन हमें n नहीं रखना है, हमें m प्लस n और -1, ठीक है। इस n की जगह हमें m प्लस n पूरा रखना है, -1 इंटू डी। अब बस 2a की वैल्यू रखेंगे और d की वैल्यू रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो इधर चलता ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, m प्लस n बटे 2, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, और जो 2a की वैल्यू है ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, क्या 2n स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2mn, ठीक है। उसके बाद क्या, माइनस का 2m और माइनस का 2n, और बटे में क्या, बटे में mn, तो ये हमने पूरी की पूरी वैल्यू रखी है 2a की यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या, अब ये प्लस है तो प्लस का निशान लगाएंगे बीच में। अब यहाँ क्या, m प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है, d की वैल्यू जो थी हमारे पास वो थी माइनस का 2m प्लस n, और बटे में क्या, mn। ये हमारे पास किस चीज की वैल्यू थी, d की वैल्यू है, तो हमने पूरी यहाँ पर d की वैल्यू भी रख दी। अब देखिए यहाँ पर भी mn है, यहाँ पर भी mn है, तो mn एलसीएम ले लेंगे और mn यहाँ बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले mn को ही एलसीएम ले लेंगे और mn एलसीएम लेके बाहर आ जाएगा, तो हमने सीधे इसको इन दोनों को बाहर निकाल दिया। अब अंदर सिर्फ ऊपर ऊपर की संख्याएं बची हैं, ठीक है, और यहाँ किसी से कोई गुणा भाग भी नहीं होगा। अब ये संख्या तो ऐसे लिखी रहेगी, यानी कि 2n स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 2m माइनस 2n, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये माइनस है, सबसे पहले तो यहाँ जो प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ सबसे पहले तो माइनस का 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब एक ब्रैकेट बना लेते हैं, ब्रैकेट मजला ब्रैकेट बनाते हैं यहाँ पर, ठीक। अब क्या होगा, जो ये m है ना इस mn से मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो n है वो mn से मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो 1 है वो mn से मल्टीप्लाई करेगा, और जो ये -2 है ये तो हम बाहर ले चुके हैं, और ये mn ये भी हम बाहर ले चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस m की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, तो m की मल्टीप्लाई अगर m से करेंगे तो क्या होगा, m स्क्वायर, m की मल्टीप्लाई अगर n से करेंगे तो mn, ठीक है। अब n की मल्टीप्लाई अगर m से करेंगे तो nm या mn, वो एक ही बात है, n की मल्टीप्लाई n से तो n स्क्वायर। अब -1 की मल्टीप्लाई अगर m से करेंगे तो माइनस का m, और -1 की मल्टीप्लाई अगर हम n से करेंगे तो यहाँ लिखते हैं माइनस का n, और ऐसे ब्रैकेट बंद कर देंगे और ये वाला ब्रैकेट भी बंद हो जाएगा, ठीक है। अब m प्लस n तो ऐसे लिखा रहेगा, बटे में 2mn, इसको भी ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ से क्या, ये वाला पोर्शन भी ऐसे ही लिखा रहेगा, 2m स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 2m माइनस 2n। अब यहाँ से क्या, जो -2 है ना वो अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2m स्क्वायर, अब एक मिनट, यहाँ माइनस ही रहेगा, ये माइनस है तो इस प्लस को माइनस भी तो करेगा, तो माइनस का 2mn, यहाँ पर भी माइनस का 2mn हो जाएगा। या एक काम ये कर सकते थे कि ये mn और ये mn मिला के क्या हो जाते, 2mn, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करते तो 4mn माइनस का, या फिर ऐसे भी ठीक है, ये 2mn ये भी 2mn, ठीक है। अब यहाँ माइनस का 2 जो है इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 2n स्क्वायर, अब माइनस का 2 जब m से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2m, और ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 2n, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब इसमें जो चीजें कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल करेंगे। सबसे पहले 2n स्क्वायर है, यहाँ पर भी है, तो एक माइनस का है एक प्लस का है, ये कैंसिल होता दिख रहा है। 2n स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, ये भी कैंसिल होता दिख रहा है। यहाँ 2mn का है ये हमारे पास प्लस का है, तो 2mn यहाँ माइनस का है, ये भी कैंसिल होता दिख रहा है। अब 2m है, यहाँ पर भी एक प्लस एक माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल,
हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म बचा है और वो ये वाला, ठीक है। जो बचा है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या m प्लस n बटे में क्या 2mn। अब गुणे में, भाई ये गुणे का निशान होता है यहाँ पर, तो गुणे में सिर्फ इतना बचा क्या माइनस का 2 और ये mn। तो अब mn से mn कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अब सिर्फ माइनस बचा यहाँ पर। तो हमारे पास बचा क्या माइनस का m प्लस n, सिर्फ इतना बचा। तो ये हमारे पास आया क्या है m प्लस n, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो क्वेश्चन हमें पूछा था, हमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बस अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि m प्लस n पदों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा माइनस का m प्लस n। ये हमारे पास हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है।